हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल के 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख लो। अगर आप सारे वीडियो को देखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे या किए होंगे तो उसमें सिर्फ 5 हेड आते हैं और डिडक्शन आते हैं। आपको उन 5 हेड को माइंड में रखना होगा। अगर आप 5 हेड को और डिडक्शन को माइंड में रखते हो तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारे 5 हेड में सबसे पहले आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 3rd नंबर पे प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, 4th नंबर पे कैपिटल गेंस एंड लास्ट में 5th नंबर पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आता है। जब इन 5 हेड की इनकम को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाता है और जो भी डिडक्शन गिवन होता है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देते हैं तो हमारा टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो जिस हेड से रिलेटेड इनकम होगा उस हेड में हम डालेंगे और रूल के अकॉर्डिंग जितना डिडक्शन मिलता है उसको हम माइनस करते जाएंगे। वैसे तो हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद डिडक्शन माइनस करते हैं, लेकिन 2 हेड जो है, जो इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड है उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है तो उसको हम जब ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं उससे पहले ही मतलब उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारा सैलरी का इनकम आ जाता है। और ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी का जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एनुअल वैल्यू जो हमारा कैलकुलेट हो के आता है उसका हम 30% डिडक्शन करते हैं। इस 2 हेड में हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने से पहले ही डिडक्शन करते हैं। बाकी का डिडक्शन हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट होने के बाद करते हैं। तो हम जब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन को माइनस करते हैं तो हमारा टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाता है। आई होप मतलब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ स्मिथ रानी एज 62,000 ईयर्स फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर एज अंडर। तो जो रानी है उनका एज 62 ईयर्स है। तो इस केस में जब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो उनके इनकम पे जब हम टैक्स लगाएंगे तो फर्स्ट 3 लाख जो होगा वो एग्जेम्प्ट मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, नील हो जाएगा अमाउंट। और उसके बाद जो सेकेंड 2 लाख होगा उस पर 5% लगेगा और उसके बाद जो 5 लाख होगा उस पर 20% लगेगा और जो बाकी लास्ट में बच जाता है उस पर 30% लगता है टैक्स, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन के केस में ऐसा ही करते हैं। वैसे हम नॉर्मली 2,50,000 जो होता है फर्स्ट उस पर नील होता है, फिर सेकेंड 2,50,000 पे 5% होता है, लेकिन ये जो रानी है सीनियर सिटीजन है तो इस केस में हम ऐसे ही फर्स्ट 3 लाख जो होगा उस पर नील हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। फर्स्ट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी 27,000, तो ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया। फिर है प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस 9,80,000, तो ये बिजनेस का इनकम हो गया। फिर है कैपिटल गेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, तो ये कैपिटल गेंस का इनकम हो गया। इसके बाद है कैपिटल लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बीइंग बिल्डिंग्स, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 20,000 की। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप करते हैं, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस गिवन नहीं है। तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस गिवन ही नहीं है तो हम इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं, तो इसका सेटअप नहीं होगा। इसके बाद है फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। इसमें हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है जो रानी है उनका। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर है हमारा 2021 to 22।
तो इतना हम पहले लिख लेते हैं। इसके बाद है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिवन था, तो इसका इनकम जो है 27,000 है। फिर हमारा प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस गिवन था, तो ये इसका इनकम है 9,80,000। फिर है कैपिटल गेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, तो ये है 5,000। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिवन नहीं है तो इसका सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम साइड में लिख दिए है। इसको हम माइनस नहीं करेंगे इस इनकम में से, इसको हम बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही माइनस करते हैं। तो हमारा टोटल इनकम आ गया है इन तीनों को ऐड करने के बाद 10,12,000। कोई डिडक्शन तो गिवन है नहीं जो हम माइनस करें, तो टोटल इनकम हमारा यही है। अब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे रानी का। तो वो सीनियर सिटीजन है, तो उसके केस में हम जो फर्स्ट 3 लाख है उस पर टैक्स नहीं लगता है तो नील हो जाएगा, और फिर जो सेकेंड 2 लाख है उस पर 5% टैक्स लगता है, तो ये आ गया 10,000। और फिर जो 5 लाख है उस पर 20% लगता है, तो ये आ जाएगा 1 लाख। और फिर बाकी बचेगा, जब हम 10,12,000 में से 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 5 लाख इन तीनों को जब माइनस कर देंगे तो हमारा 12,000 बचेगा। तो जो हमारा लास्ट में बच जाएगा उस पर हम 30% टैक्स लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 3600। इसमें लिमिट से कम इनकम है इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा, तो सरचार्ज नील हो जाएगा। इसके बाद जो 1,13,600 है उस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% पे करते हैं, तो इसका हम 4% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4,544। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,18,144। राउंड ऑफ करने पे आ जाएगा 1,18,140। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द इनकम ऑफ अ डिसेबल्ड इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22 कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डिसेबल्ड इंडिविजुअल है, तो इस केस में डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80U में 75,000 की। इसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो बिजनेस का इनकम है 5,47,000। 1/3 शेयर फ्रॉम NAOP 50,000, तो ये एग्जेम्प्ट होती है। फिर है 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म 42,000, ये भी एग्जेम्प्ट होती है। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 50,000, तो ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया। फिर है बैंक इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट 20,000, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम है, तो ये टोटल इनकम है 7,09,000। फिर है फाइंड आउट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22 इफ़ हिज वाइफ हैज़ ऑल्सो अ टैक्सेबल इनकम ऑफ 3,75,000। तो यहाँ पे हम डिसेबल्ड इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और असेसमेंट ईयर है 2021 to 22, उसकी वाइफ का इनकम का हम कुछ नहीं करेंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, और फॉर द असेसमेंट ईयर है 2021 to 22। तो इसमें सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा, तो 50,000 है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का इनकम है 5,47,000, और 1/3 शेयर फ्रॉम NAOP है वो एग्जेम्प्ट होती है। 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ये भी एग्जेम्प्ट होती है, और बैंक इंटरेस्ट ऑन अ टाइम डिपॉजिट ये अदर सोर्सेज का इनकम है। तो जब हम इन तीनों हेड के इनकम को जब हम ऐड कर देंगे तो ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगा 6,17,000, और वो डिसेबल्ड पर्सन है तो उस केस में सेक्शन 80U में डिडक्शन मिलता है 75,000 की, तो टोटल इनकम आ जाएगा 5,42,000। अब इस इनकम पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो 5,42,000 है इनकम, तो फर्स्ट 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगता तो नील हो जाएगा। फिर सेकेंड 2,50,000 पे 5% लगता है तो 12,500 हो जाएगा। फिर लास्ट में 42,000 बच रहा है तो इस पर 20% टैक्स लगेगा तो 8,400 आ जाएगा। टोटल आ गया 20,900। इसमें हम सरचार्ज लिमिट से कम इनकम है तो कुछ नहीं है, नील हो जाएगा। तो 20,900 पे फिर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% पे कैलकुलेट करते हैं तो 836 आ जाएगा। तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 21,736। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 21,740।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।